क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का जी। इसका ये 5 नंबर प्रश्न है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिनों और 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए काम को शुरू करता है और 2 दिनों के बाद बी भी ए के साथ काम करता है। यह काम और कितने दिनों में समाप्त होगा, यह हमें ज्ञात करना है। यानी कि ए और बी दोनों 6 और 4 दिनों में कोई काम है उसको 6 और 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि ए काम को शुरू करता है, यानी ए सबसे पहले काम को शुरू करता है और वो 2 दिनों तक करता है काम। उसके बाद बी भी उसके साथ काम करने के लिए आ जाता है। तो अब इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि अब दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कंप्लीट कर सकेगा। तो यहाँ पे ए 6 दिनों में पूरा करता है किसी काम को और बी 4 दिनों में पूरा करता है उसी काम को। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ लिखेंगे बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। अब यहाँ पे ए 6 दिन में पूरा करता है किसी काम को और बी उसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे हम एक दिन का हिस्सा निकाल लेते हैं कि ए द्वारा एक दिन में कितना हिस्सा काम का कर लेता है और बी एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा कर लेता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एक दिन में ए काम का 1/6 हिस्सा करता है। यहाँ पे ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में तो काम कंप्लीट हो जाता है और काम है एक, तो एक दिन में ए कितना हिस्सा काम का करेगा, तो एक दिन में ए काम का 1/6 हिस्सा करेगा। और इसी प्रकार और एक दिन में बी काम का बी है जो 4 दिनों में अपना काम पूरा करता है, तो एक दिन में ये काम का 1/4 हिस्सा पूरा करेगा। 1/4 हिस्सा करता है। तो यहाँ से अब लिखेंगे एक दिन में ए और बी द्वारा कुल कितना काम का कितना हिस्सा पूरा करता है, ये हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक दिन में ए और बी एक साथ काम का 1/6 प्लस 1/4। ये इस तरह से हुआ क्योंकि एक दिन में ए काम का 1/6 हिस्सा करता है और एक दिन में बी काम का 1/4 हिस्सा करता है। तो एक दिन में ए और बी के द्वारा कुल कितना हिस्सा काम का किया गया, तो यहाँ पे काम तो एक है और उसमें से 1/6 हिस्सा है ए का और 1/4 हिस्सा है बी का। यानी कि एक दिन में ए और बी जब एक साथ अगर काम करेंगे तो कुल काम का इतना हिस्सा काम करेंगे। तो 1/6 और 1/4 यहाँ पे लिख लेते हैं हिस्सा करता है। अब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 2 + 3, यानी कि इसे लिख लेते हैं इतना हिस्सा
करता है। अब ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, 5/12, यानी कि एक दिन में ए और बी जब अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कोई काम का 5/12 हिस्सा करेगा, यानी कि करता है। एक दिन में दोनों मिलकर किसी काम का 5/12 हिस्सा करता है। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है ए काम को शुरू करता है और 2 दिनों के बाद बी भी ए के साथ काम करता है, यानी कि ए सबसे पहले काम स्टार्ट करता है और 2 दिनों तक वो अकेले ही काम करता है। उसके बाद बी भी उसके साथ काम करने के लिए आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 दिनों के बाद बी भी ए के साथ काम करता है, यानी कि ए है जो 2 दिन तक अकेले काम करता है। तो सबसे पहले हम ए का काम निकालेंगे कि ए 2 दिनों में कुल कितना काम कर लेता है। तो यहाँ पे ए है जो एक दिन में ए काम का 1/6 हिस्सा करता है, यानी कि एक दिन में ए है जो 1/6 हिस्सा करता है। तो दो दिन में काम का कितना हिस्सा करेगा ये यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए 2 दिन में काम का, एक दिन में ए काम करता है 1/6 हिस्सा, तो 2 दिन में कितना करेगा, तो 2 से हम इसमें गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दिन में ए 2 दिन में काम का 1/6 और गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 दिन में पूछ रहा है। तो ये 2 तिया 6, यानी कि 1/3 आ गया, यानी कि 1/3 हिस्सा करता है। अब यहाँ पे ए 2 दिन में काम का 1/3 हिस्सा कर लेता है, तो कुल काम तो 1 है और एक में से, यानी कि एक में से ये 1/3 हिस्सा काम ए अकेले ही 2 दिन में समाप्त कर लेता है। तो अब बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं काम का बचा हुआ हिस्सा। अब काम का कुल कितना हिस्सा बचा, तो काम तो हमारा एक ही है, तो एक में से हम घटाएंगे, जो काम कर लिया है वो घटा लेंगे। तो ये 2 दिन में समाप्त कर लिया है 1/3 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1/3, इसमें से हम घटा लेंगे। तो ये बचेगा हमारा, ये आ जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 हिस्सा, यानी कि अभी भी काम का 2/3 हिस्सा बचा हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में बी 2 दिन बाद बी भी ए के साथ काम करता है, यह काम और कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि अब बी भी ए के साथ काम करने के लिए आ गया है। तो आ गया है इसके साथ, तो बी और ए अब दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो अब हमारा हो जाएगा, इसीलिए सॉरी ये चूंकि है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक दिन में ए और बी एक साथ काम का इतना हिस्सा करता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी एक काम को, एक दिन में ए और बी एक काम का कितना हिस्सा करता है, तो ये 5/12 हिस्सा करता है, यानी कि एक दिन में ए और बी काम का 5/12 हिस्सा करता है। तो ए और बी एक काम को कितना दिन में करता है, तो ये एक काम को 12/5, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 12/5 दिन हो जाएगा में करता है। अब यहाँ से इसीलिए ए और बी मिलकर, ये इतना काम बचा हुआ है 2/3 हिस्सा, तो ये 2/3 गुना हो जाएगा ये
ए और बी एक काम को एक दिन में इतना, एक काम को 12/5 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो एक, ये 12/5 दिन में एक काम को करता है, तो ए और बी मिलकर 2/3, ये 2/3 हिस्सा बच रहा है, तो जो बच रहा है उसमें हम इससे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/5, यानी कि 3 चौके 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 8/5। तो ये आ जाएगा पूर्णांक में हमारा 5, यानी 1.3/5 दिन में पूरा करेगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा 6 प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिनों और 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों काम शुरू करते हैं और 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, ए किसी काम को 14 दिनों में करता है। प्रश्न में ही बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 14 दिनों में और 21 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी 21 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पे निकालेंगे कि ए एक दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेता है। तो इसलिए एक दिन में ए काम का, यहाँ पे काम एक ही है और काम का जो काम है वो ए समाप्त कर लेता है 14 दिन में। तो 14 दिन में ए का काम समाप्त हो जाता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में एक यहाँ पे हो जाएगा, एक में हम 14 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा ए काम का 1/14 हिस्सा करता है। अब यहाँ लिखेंगे, और बी ये हो जाएगा एक दिन में काम का, बी है जो 21 दिन में अपना काम समाप्त करता है, तो ये इसका हो जाएगा 1/21, यानी एक दिन में वो काम का 1/21 भाग कर लेता है, तो 1/21 हिस्सा करता है। अब अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम करेगा, तो एक दिन में वो काम का कितना हिस्सा करेगा? तो ए है जो एक दिन में 1/14 हिस्सा काम का करता है, और बी है जो एक दिन में वही काम का 1/21 हिस्सा करता है। तो अब हम दोनों को निकाल लेते हैं कि दोनों अगर मिलकर काम करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक दिन में बी और ए एक साथ काम का, अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना हिस्सा? तो ये ए है जो एक दिन में काम का 1/14 हिस्सा करता है, तो ये 1/14 हो गया, और प्लस दोनों को ऐड करेंगे, और बी है जो एक दिन में काम का 1/21 हिस्सा करता है, तो 1/14 और 1/21 हिस्सा करता है। अब यहाँ पे इसका ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 42, 14 या 42, यानी 3 + 2, तो ये आ जाएगा 3 2 5/42 हिस्सा दोनों मिलकर काम करता है एक दिन में, हिस्सा काम करता है। यानी कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में वही काम का, जो काम इसमें है एक काम है, तो वह काम का 5/42 हिस्सा कर लेता है।
तो अब इसमें प्रश्न में बोला गया है कि दोनों काम शुरू करते हैं और 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो दोनों काम एक साथ शुरू करता है और 7 दिन तक दोनों एक साथ ही काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को, जैसे ये 7 दिनों तक ए और बी मिलकर काम का कितना हिस्सा करेंगे। तो ये हो गया, एक दिन में दोनों मिलकर काम का इतना हिस्सा करता है, ठीक है। तो 7 दिन में कितना हिस्सा करेगा, तो ये हो जाएगा 7 दिन में ए और बी मिलकर काम का कितना हिस्सा हो जाएगा। तो एक दिन में होता है 5/42 हिस्सा काम का, तो 7 दिन में, तो 7 से हम इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छक 42, यानी कि 5/6। तो ये हो जाएगा 5/6 हिस्सा करता है, यानी कि 7 दिनों तक ए और बी मिलकर काम का 5/6 हिस्सा कर लेता है। तो अब बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे कि कितना हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। इसीलिए बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो ये हो जाएगा, टोटल काम है 1, तो 1 में से घटाएंगे और इतना काम हो चुका है 7 दिनों में। तो जो 7 दिन में काम हुआ है इसे हम इसमें घटा लेंगे, तो 5/6 इसे घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, इसका एलसीएम 6 - 5, तो ये आ जाएगा 1/6, यानी कि इतना हिस्सा काम अभी भी बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रश्न में आगे बोला गया है, फिर ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए काम छोड़ देता है तो बचा हुआ हिस्सा बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। यानी कि ए अब काम से छुट्टी ले लिया है, काम को अब छोड़ दिया। तो अब लिखेंगे, अतः बी है जो एक दिन में काम का 1/21 हिस्सा करता था। तो यहाँ पे 1/6 हिस्सा बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/21 हिस्सा काम बी अकेला करता है, यानी कि किसी काम का 1/21 हिस्सा वो अकेला करता है, जैसा कि यहाँ भी प्रश्न में उत्तर में लिखा हुआ है। तो अकेला करता है एक दिन में, इसीलिए एक काम को भी अकेला करेगा कितना दिन में, तो ये हो जाएगा 1/6। 1/6 हिस्सा अभी भी काम बाकी है, तो 1/6 में हम गुना करेंगे कितना से, तो ये हो जाएगा 21 से करेंगे गुना, क्योंकि 1/21 हिस्सा काम भी अकेला करता है एक दिन में। तो ये 1/21 हिस्सा करता है, यानी काम का 1/21 हिस्सा करता है। तो एक दिन में वो 21 से, यहाँ पे 21 दिनों में वो काम समाप्त करेगा। अगर वो अकेले काम करता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी उसी काम को 21 दिनों में समाप्त करता है, यानी कि बी अगर अकेले किसी वही काम को करता है तो 21 दिन में समाप्त कर लेता है। तो यहाँ से यहाँ पे 21 हो जाएगा, 1/21 को यहाँ हम उल्टा कर देंगे तो ये 21 ऊपर चला जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 7/2 दिन। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः बचा हुआ काम बी 3.1/2 दिनों में पूरा करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।